बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम बैक टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं सर्दियों का एक और बेहतरीन सा तोहफा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को अलसी की पिन्नियां बनाना बताऊंगी। अलसी के पहले मैं आपको थोड़े से बेनिफिट्स बता देती हूँ ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो। अलसी बहुत सी बीमारियों का इलाज है। इसको हमें अपनी खुराक में जरूर शामिल रखना चाहिए। बहुत से इसके फवायद हैं। अलसी में ओमेगा 3 पाया जाता है जो हमारे जिस्म के अंदर नहीं बनता। इसको हासिल करने के लिए हमें किसी न किसी खुराक के जरिए ही हम हासिल कर सकते हैं। तो ओमेगा 3 अलसी में 50% पाया जाता है। इससे अंदाजा करें कि हमारे लिए अलसी कितनी फायदेमंद है। अलसी में ओमेगा 3 के साथ साथ फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, सोडियम बहुत से मकदार में पाया जाता है। अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अलसी को जरूर अपनी खुराक में शामिल रखें। आज मैं आपको अलसी की पिन्नियां बनाना सिखाऊंगी। ये बनाकर रख लें और ये आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। और अगर ब्रेकफास्ट टाइम पे आप चाय के एक कप के साथ एक पिन्नी खाते हैं तो ये आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट बन जाता है। चलिए, इसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अलसी इसमें मैंने हाफ केजी ली है और आटा इसमें ये गेहूं का आटा है, ये 1 केजी के बराबर है। चीनी मैंने 800 ग्राम ली है। देसी घी मैंने आधा किलो लिया है। देसी घी का ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह बनता है। वैसे मार्केट से भी मिल जाता है, लेकिन अगर घर पे बनाना हो तो इसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने अखरोट लिए हैं। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून अखरोट थे जो मैंने बारीक क्रश कर लिए हुए हैं। किशमिश भी इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ली है। बादाम 10 से 15 अदद हैं जिनको बारीक कटिंग कर लिया हुआ है। ये चारों मगज हैं, ये भी हमारे जिस्म के लिए और खास तौर पे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये भी इसमें डाल दूं। इस तरह बहुत ही अच्छी और फायदेमंद सी अलसी की पिन्नियां बन जाएंगी। इससे पहले कि हम इसकी तरकीब शुरू करें, इससे पहले कि हम अलसी बनाना शुरू करें, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी ये रेसिपी पूरी तरह आराम से देखनी है और फिर बनाना है ताकि आपकी पिन्नियां बिल्कुल सही बन जाएं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की फायदेमंद तमाम रेसिपीज सबसे पहले मिलती रहें। चलें जल्दी से इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलसी को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसी तरह इसको फ्राई कर लेना। चम्मच आप चलाते जाएं और जब इसमें से चटकने की आवाजें आनी शुरू हो जाएं तो समझें कि अलसी आपकी तकरीबन फ्राई हो गई है। हल्का सा कलर चेंज होगा तो आपने निकाल लेना। हल्की हल्की सी आवाजें शुरू हो गई हैं चटकने की। अभी 2 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे। बड़ी मजे की खुशबू भी आने लग गई है। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। इसका देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको ठंडा होने रख दूंगी। ठंडा होने पर ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब हम चीनी की चाश बना लेते हैं। 1 गिलास मैंने पानी डाला, इसमें चीनी डाल दें। इसमें 7-7 चम्मच भी चलाते रहें। एक चूल्हे पे ये चाश बनती रहती है, दूसरे चूल्हे पे मैं फिर आटा फ्राई करना शुरू कर देती हूँ। आटा फ्राई करने के लिए सबसे पहले घी डालें। जैसे ही पूरा घी मेल्ट हो जाए तो इसमें हम आटा शामिल कर देंगे। आटा फ्राई होने तक इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे। घी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और शामिल करूंगी, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। आटे को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इस फ्राई करेंगे जब तक कि हमें घी चमकता नजर नहीं आता। चम्मच चलाते रहना है इसमें। 10 मिनट हो गए मुझे फ्राई करते हुए। ये देखें, अब ये आटा फ्राई होते होते काफी अब ढीला हो गया। अब ये घी छोड़ना शुरू हो गया। अभी थोड़ी देर इसको और फ्राई करेंगे। घी आधा किलो से थोड़ा ज्यादा ही इस्तेमाल हुआ है। आप समझे कि 600 ग्राम के करीब मैंने इसमें घी शामिल कर दिया होगा। फ्लेम इस टाइम पे बिल्कुल स्लो कर लें। आटा तकरीबन हमारा फ्राई हो गया। ये देखें घी नजर आना शुरू हो गया इसमें। अब इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो शामिल कर दूंगी। ये अच्छी तरह मिक्स कर लें। साथ ही इसमें अलसी जो मैंने ड्राई रोस्ट की थी उसको ठंडा करके मैंने पीस लिया था ग्राइंडर में,
अब ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसमें चम्मच चलाते रहें, 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अलसी हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको साइड में रख के तो चाश जो हमने बननी रखी हुई थी उसको चेक कर लेते हैं। चीनी तकरीबन मेल्ट होने वाली है इसकी। इसमें भी मुसलसल चम्मच चलाते रहना है आपको। चीनी तकरीबन सारी मेल्ट हो गई है। अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। 1 मिनट तक बस और पकाएंगे इसको। चीनी को जोश आ गया है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ये देखें, इस तरह जब हाथ में चिपचिप सी होने लगे तो समझिए आपकी चाश रेडी है। अब मैं इसको अलसी के मिक्सचर में ये चाश डाल दूंगी। अब बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे अलसी का मिक्सचर रखा है। अब मैं इसमें साथ साथ चम्मच चलाऊंगी, साथ साथ ही इसमें ये चीनी की चाश शामिल करते जाएंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता शामिल करनी है आपने। अब इसको गाढ़ा होने तक इसमें चम्मच चलाएं। चाश अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और 15 मिनट के लिए इसको ठंडा होने रखेंगे ताकि हम फिर इसमें की पिन्नियां भी बना सकें। तकरीबन इसको 15 मिनट हो गए पड़े हुए। अभी भी थोड़ा गर्म ही है, लेकिन इसके गरम गरम ही हमने पिन्नियां बनानी होती हैं। ठंडा फिर ये जुड़ता नहीं है। मैंने ग्लव्स पहन लिए, तो इस तरह उठा के इसको इस तरह दबा दबा के आपने पिन्नियां तैयार कर लेनी है। सारे इतनी साइज में हम पिन्नियां तैयार कर लेते हैं। व्यूअर्स देखें, ये बेहतरीन सी पिन्नियां बनकर रेडी हो गई हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी है। आपने ज़रूर इनको ट्राई करना है और मेरी वीडियो पूरी देख के तो उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। ये सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है और खाने के इसके बहुत से फ़वाइद भी हमें हासिल होते हैं। तो इसको ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी क्लिक करें ताकि ऐसी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आपने लाइक का बटन भी प्रेस करना है। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सब अपने घरों में खुशो खरम आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।